Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। राम, हाँ जी सर। आज के रण क्षेत्र में क्या है भाई? सर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान दिया है भारत को लेकर। उन्होंने उनसे पत्रकारों ने पूछा भारत को लेकर सवाल, तो उन्होंने कहा कि भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है, रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है उसको धीरे धीरे कम करेगा। और उन्होंने इस बात के भी संकेत दिया कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं। अगले साल? हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ सकते हैं। और ये मीटिंग क्या बायलैटरल होगी, किसी समिट के लिए? सब मीटिंग को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ इतनी बात हुई कि भारत को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि इंडिया हैज लार्जली स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उन्हें तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि वो अगले साल जो है, इज अ ग्रेट मैन, हिज फ्रेंड, नेक्स्ट ईयर उनसे पूछा गया कि वो बाहर जा सकते हो, तो उन्होंने बोला कि ही वुड विजिट कंट्री इन 2026। ओके, क्योंकि क्वाड की समिट होने वाली है इसी साल, इसमें आने की बातचीत चल रही थी। अभी ये फाइनल नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बीच में ना अमेरिका ने एक और बड़ी चीज़ की है जी। अमेरिका ने एक तस्वीर जारी की है, व्हाइट हाउस ने बेसिकली। वो तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग की। उस तस्वीर में एक बड़ी खासियत है कि शी जिनपिंग हंसते हुए खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं, आंखें बंद हैं, खूब खिलखिला के हंस रहे हैं। और ये तस्वीर, उनके बगल में वांग यी बैठे हुए हैं, तमाम चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं और भी ऑफिशियल्स हैं, वो हंसते हुए खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं। और जब इस तस्वीर को व्हाइट हाउस ने जारी की है तो लोगों ने चाइनीज प्लेटफॉर्म्स पे जाके इस तस्वीर के बारे में सर्च किया। ये तस्वीर चाइनीज प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली। इसके पीछे कारण पता है आपको? इसके पीछे का एक कारण ये है, मैं बता रहा हूँ जो लोग हमें देख भी रहे हैं, कि इसके पीछे कारण ये एक बड़ा आया है कि चूंकि शी जिनपिंग की इमेज को चाइनीज मीडिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस रखा है, उनके लिए लार्जर देन लाइफ वाली एक इमेज, और वो इमेज कि शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के मोमेंट्स में बिलीव नहीं करते हैं। वो अगर मोदी जी से बात करते हैं सीओ समिट में भी तो एक हल्की सी मुस्कान होती है। इवन वो ट्रम्प पुतिन के साथ बात करते हैं, ट्रम्प के साथ जब बायलैटरल फोटो रिलीज होती है तो वो हल्की मुस्कान जो एक औपचारिक होती है, एक डिप्लोमेटिक स्माइल, मतलब मैं डिप्लोमेटिक स्माइल एक टर्म दे रहा हूँ उसको, एक नॉर्मल एक फेस जो सीरियस रहता है, एक ऐसा लीडर। चूंकि वो वहाँ के सर्वे सर्वा है चाइना के, तो उनकी बातों को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, इन सब चीज़ों को रखते हुए। ये तस्वीर, ऐसा मानना है चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइनीज गवर्नमेंट का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, कि ये तस्वीर जिनपिंग की इमेज को धुंधला कर सकती है। ये तस्वीर जिनपिंग का की जो एक बहुत सीरियस इमेज है उसको नुकसान पहुंचा। तो उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जिनपिंग की जो इमेज है या जो उनकी सीरियसनेस है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया था मीटिंग के दौरान कि उनके अलावा बाकी सब एकदम सीरियस थे और बहुत स्केयर्ड टाइप के थे। हालांकि मजाकिया अंदाज में जेडी वेंस के लिए उन्होंने बोला था कि माय मिनिस्टर्स आर नॉट समटाइम दे से थिंग्स इन चाइना एवरीबडी ऑल मिनिस्टर्स आर सो स्केयर्ड। सो एक मुद्दा बीच में उभरा था कि उनकी चेहरे को लेके, उनकी सीरियसनेस को लेके, तो हो सके उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी वही चीज है। और अगर ट्रम्प की बात को अगर ऐसे कहा जाए तो ट्रम्प के मिनिस्टर्स कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। हाँ। उनका राष्ट्रपति भी कभी भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। हाँ, वो एक बात आई थी कि भाई उन्होंने उनके जिनपिंग को बोला था कि बहुत ही सीरियस रह रहे हैं, तो हो सके उसी कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरा पहलू भी आया। हाँ, ये इसीलिए ये इमेज व्हाइट हाउस ने ही रिलीज की है। और जो भी चाइनीज वो वीवो या डाइन या शियाओ होंगशू या ऐसे जो भी एप्स हैं, इनमें कहीं पे भी ये इमेज नहीं अवेलेबल है। ये इमेज को चाइना ने अपनी यहाँ टोटली ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसके अलावा सर एक और बड़ी खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है, ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उसको लेके फिर से एक खबर आई है वो कि नो ड्यूटी वर्ड 1977 लॉ कैन कांग्रेस हैंड इट्स पावर टू वोटर्स। तो जो टैरिफ को मनमाने तरीके से या उनके जो मन में आया, जिस अंदाज में आया, उन्होंने दुनिया के देशों पे टैरिफ लगाए हैं, जिस कानून के तहत वो टैरिफ लगा रहे हैं उस कानून को ही चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या प्रेसिडेंट के पास वो अधिकार हैं उस कानून के अंतर्गत कि वो टैरिफ इस तरह से दुनिया के देशों पे या जिन देशों से अमेरिका के रिश्ते हैं उन पे लगा सकते हैं कि नहीं।
उसको लेके अब नए अपडेट आने शुरू हो गए हैं कि कितना उनके पास राइट है एज अ प्रेसिडेंट। और दूसरा ये बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट उनके इस फैसले को गलत साबित करता है या उन्हें ये कहता है कि आपको इस कानून के अंदर अधिकार नहीं है, तो और कौन कौन से राइट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास जिसके अंतर्गत वो है टैरिफ लगा सकते हैं। उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी में टैरिफ जो है बहुत बड़ा एक उन्होंने उसे एज अ टूल यूज किया, वेपन या टूल यूज किया दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगाने पर। तो उसकी ही ऑथेंटिसिटी को लेकर एक नया विवाद चल रहा है और ये आज भी ट्रेंड कर रहा है। अभी इसमें बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पे बहस चल रही है ना जी। ट्रम्प से सरकार ने ये उनके जॉन रॉबर्ट्स करके हैं ट्रम्प के वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने ट्रम्प के एडवोकेट से बात की है कि ट्रम्प के फैसले में जो कांग्रेस को दिए गए अधिकार है उसका कुछ इंटरफेरेंस है या नहीं है। और ये टैरिफ्स लगाने की जो पावर है वो हमेशा से यूएस कांग्रेस के पास रही है। तमाम अगर हम यूएस की चीजें देखें तो अगर एक एम्बेसडर की भी नियुक्ति होनी है तो वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के पास जाता है, फिर वहां से। बड़ी एक बड़ी खबर है सर, दुनिया भर में ये ट्रम्प हो सकता है कि क्योंकि ट्रम्प ने बहुत इमोशनल गेम भी खेले, हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस स्टोरी को हम ये स्टोरी हमें लगता है कि एक डिटेल डिस्कशन की इसमें जरूरत है। तो इसको कैप्सूल में ले सकते हैं, इसको कैप्सूल में लिया जा सकता है। और इजराइल ने बमबारी की है, आपको पता है? जी हाँ, लेबनान में जी। ये स्टोरी मुझे काफी अच्छी लग रही है और इस पे कि क्योंकि काफी दिन से हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ बातचीत नहीं हो रही थी, तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या। दूसरी जो हमें एक और इसमें एंगल दिखता है सर कि इजराइल और हमास गाजा की बात अक्सर आती है, उसकी खबरें अक्सर आती हैं और उसको लोग जानते भी हैं। इजराइल ने लेबनान में जो स्ट्राइक किया है ये क्यों अलग है और कैसे डिफरेंट है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि लेबनान में इजराइल क्यों अटैक कर रहा है, लेबनान की गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे डिसार्म्स जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको डिसार्म करने की बात की थी, उसके बावजूद उन सब के बीच हम एक कैप्सूल में डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप में ले सकते हैं। तो स्टोरी को कैप्सूल के लिए नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टोरी जरूरी है। और आज टीसीडी में क्या लेने का प्लान बनाया है भाई? टीसीडी सर एक मिनट में बताता हूँ। टीसीडी में देखिए ये खबर अच्छी आ रही है कि जो कल हमको शाम को मिली थी कि जो है रशिया से ऑयल खरीदना कम कर रहा है। अब इसके पीछे क्या गेम है, क्यों है, किसको इसका फायदा मिलेगा, इस बारे में हम लोग डिटेल में एक बात रिसर्च और वो करके सर से कह सकते हैं कि वो अपना एनालिसिस दे दे, अपना एनालिसिस दें कि क्या है ये, इसके पीछे पूरा गेम प्लान क्या है। क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि हो सकता है ट्रम्प के टैरिफ के कारण ऐसा हो गया, फैसला लिया है, लेकिन इसके पीछे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या रीजन है, ये डिटेल में जानने के लिए, इसको नोट कर लो, ये डिटेल में जानने के लिए हम द चाणक्य डायलॉग्स में ये स्टोरी ले सकते हैं। और बाकी यूएस के साथ इंडिया के डिफेंस डील्स और ये सारी चीजें जो भी खबरें आ रही हैं, एक खबर आ रही है कि ताइवान के आसपास चाइना ने एक बार फिर से अपने जेट्स और वो भेज दिए हैं, 10 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ये को एक्टिव कर दिया उस इलाके में। खबर तो आई है सर, बट अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, तो लेना ठीक होगा। ट्रेंडिंग में नहीं, इसको हम रख सकते हैं, इसको कल देख सकते हैं कि क्या अपडेट है इस पे। हाँ, क्या ऐसा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि मेरी प्रेसिडेंट जिनपिंग से बात हो गई है, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ यूएस का तब तक तो ये अटैक नहीं हो पाएगा, उसके बाद जब जो हो तो देखा जाएगा। अब तो वो भी है, अभी वो मिल के भी गया है शी जिनपिंग से, उसके बाद ये बातचीत आ रही है। तो इस पे ये एक बड़ा अच्छी खबर हो सकती है। इसको आज नहीं, आज ट्रेंड में नहीं है, तो इसको हम इस पे नजर रखी जा सकती है खबर। सर एक और चीज है, बड़ी अच्छी खबर इस पॉइंट से है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पीस टॉक की बात चल रही है, इन सब के बीच उनमें फायर एक्सचेंज भी हुआ है। अच्छा, हाँ, ये देख सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का भी तो कुछ स्टेटमेंट आया था। उन्होंने तो बयान दिया था कि अगर शांति की बात नहीं पूरी हुई, शांति की बात फेल होगी तो वॉर ही एक ऑप्शन रहता है।
वो तो खैर और भी बयान देते हैं, लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है कि एक तरफ तो बातचीत हो रही है तीसरे इस्तांबुल राउंड वाले की, में। हाँ, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले या उस दौरान ही इस तरह का काम होता है जहां पे बॉर्डर पे फायरिंग एक्सचेंज हो जाती है। कल वो जरदारी का वो जो स्टेटमेंट आया था ना जी। कि पीओके में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें भारत को लेके भी भाई ने ज्ञान दिया था। अभी उस पे मनसुख मंडाविया साहब हैं दोहा में, वो एक वर्ल्ड समिट में बैठे हुए थे कतर में, तो उन्होंने वहां पे बोला कि पाकिस्तान जो दुनिया के हैंडआउट्स पे जी रहा है, दुनिया के रहमो करम पे, उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो कश्मीर के बारे में बात करे और वो हमारे आंतरिक मुद्दों पे। पाकिस्तान को तो कश्मीर पे वैसे भी कोई हक नहीं बनता बोलने का सर। हाँ, तो ये खबर आई वो है। बस अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए उनको बता देना सर। अच्छा, चूरन पाकिस्तान बेचने के लिए। अपने लोगों को नहीं, पाकिस्तान के ऑडियंस है हाँ, उनके लिए तो है ही ना। कि खुश अगर जनता होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते तो सच्ची बात बताते, और आप एक आर्टिफिशियल आइडिया या यूं कहें कि एक उनके मन को शांत करने वाली बात आप कह रहे हो, तो ऑडियंस की तरह ही ट्रीट कर रहे हो कि बस ये लोग खुश हो जाओ, इसलिए आपका क्या हैप्पीनेस इंडेक्स आपका टॉप पे रहेगा। खुश रहेंगे ना सर। नहीं, अच्छी चीज है। और क्या खबरें हैं भाई आज की? सर देखिए, कैप्सूल के लिए डिसाइड हो गया, टीसीडी वी डिसाइडेड मत, वी पॉइंटेड आउट, हाँ, कि हम ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली सर का ही होगा। द पॉइंट इज दैट वी हैव पॉइंटेड आउट। बाकी न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है भाई? न्यूयॉर्क में इलेक्शंस आर ओवर सर। ममदानी की जीत हो चुकी है। हाँ जी। अब ट्रम्प क्या न्यूयॉर्क से सब कुछ वो कर लेगा? नहीं, ममदानी ने सीधे सीधे चुनौती तो दी है। उनके कैंपेन, मंदानी के कैंपेन के लेकर अब सर खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना कैंपेन जो है निहायत ही बॉलीवुड स्टाइल में उन्होंने चलाया था। नहीं, वो तो हमने वीडियोस देखे थे, ऑफ द बीट बॉलीवुड के डायलॉग्स और बॉलीवुड के गाने, इवन धूम मचाले पे जीत के बाद भी उन्होंने किया था। अभी उन्होंने बोला है कि न्यूयॉर्क शुरू से जो है इमिग्रेंट्स का ही शहर रहा है और ये आगे भी रहेगा। उसने बोला है कि ट्रम्प जो है, ये ट्रम्प ने इसकी जो कल्चर है और इसके जो मूल्य हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है। तो वो सीधे सीधे वहां, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था ना कि हम फेडरल फंडिंग जो है आपकी रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन सब के बावजूद लोगों ने ममदानी को जिताया है। तो ये ट्रम्प के लिए बड़ा सेटबैक है। खैर, आज के लिए चलते हैं भाई। नहीं है सर, बाहर भी हैं हम लोग, थोड़ा सा जल्दी हम लोग खत्म करते क्योंकि सर के पास चलना है हमें। चले? ओके सर, थैंक यू, राम राम। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।